एक दिन श्री हरिप्रिया लक्ष्मी जी ने अपने पति वैकुंठपति भगवान विष्णु से व्यंग करते हुए कहा, नाथ, संसार में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो लक्ष्मी की कामना न करता हो। राजा, रंक, छोटे बड़े सभी चाहते हैं कि लक्ष्मी जी सदा उनके घर में निवास करें। इसीलिए यह संसार जितना मुझे चाहता है उतना आपको नहीं चाहता है। इस संसार के लोग जितने मेरे भक्त हैं उतने आपके नहीं हैं। यह बात आप भी जानते हैं। क्या आपको इससे जरा भी दुख नहीं होता है? यह सुनकर भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इस चराचर जगत के स्वामी वैकुंठाधिपति की अर्धांगिनी हो। ऐसा प्रश्न क्यों करती हो? यह समस्त जगत मेरे को ही चाहता है, हमारे सिवाय तुमको कोई और नहीं चाहता है। लक्ष्मी जी ने कहा, यह संसार के लोग हर समय लक्ष्मी की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं, भगवान की प्राप्ति में नहीं। और आप कहते हो कि हमारे सिवाय तुमको कोई और नहीं चाहता है। तो भगवान बोले, चलो हमारे साथ मृत्यु लोक में चलो, हम तुम्हें प्रत्यक्ष दिखा देते हैं। लक्ष्मी जी भगवान के साथ मृत्यु लोक में आ गईं। मार्ग में उन्होंने एक शव यात्रा देखी जिसमें बहुत से लोग राम नाम सत्य है कहते हुए जा रहे थे। भगवान श्री हरि ने कहा, प्रिय, अपना कुछ चमत्कार दिखाओ। लक्ष्मी जी ने उसी समय शव यात्रा में स्वर्ण वर्षा कर दी। लोगों के ऊपर सोने की मोहरें बरसने लगीं। जहां अभी तक माहौल गमगीन था वहां लोग आश्चर्यचकित होकर हंसने लगे और मोहरें उठाने के लिए लालायित होने लगे। पहले तो लोग सकुचाते हुए एक दूसरे को देखने लगे, परंतु ज्यादा देर तक अपने लालच को दबा न सके। उनका धैर्य टूट गया और गुड़ पर मक्खी की तरह वह मोहरों को बीनने लगे। शुरू में तो वो पैरों से ही मोहरें खिसका खिसका कर अपने पास लाने लगे और उठाने लगे। फिर जब एक व्यक्ति ने हाथों से मोहरें उठाना शुरू किया तो बाकी लोग भी दौड़ दौड़ कर मोहरें उठाने लगे। अब केवल 4 लोग ही रह गए थे जिन्होंने अर्थी को उठा रखा था। लेकिन अब उनके लालच ने भी जोर पकड़ा और वे सोचने लगे कि सब लोगों ने इतनी मोहरें बटोर ली हैं और हम खाली हाथ ही रह गए हैं। इसीलिए वे भी अर्थी एक तरफ रखकर मोहरें बीनने लगे। यह नज़ारा देखकर लक्ष्मी जी बहुत खुश हो गईं और भगवान से कहा, देखा प्रभु, हमने आपको प्रत्यक्ष दिखला दिया कि संसारी लोग मुझे कितना चाहते हैं। भगवान ने कहा, लक्ष्मी, यह जो मुर्दा पड़ा है वह तुमको क्यों नहीं उठाता है? लक्ष्मी जी ने खींच कर कहा, प्रभु, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? यह तो मुर्दा है, यह मुझे कैसे उठाएगा? इसमें तो प्राण है ही नहीं। तो भगवान ने कहा, इसके हृदय से मैं निकल गया हूं, इसीलिए ये तुम्हें नहीं उठा रहा। बाकी लोगों के अंतःकरण में मैं आत्मा रूप से विद्यमान हूं, इसीलिए इनके रूप में ही मैं लक्ष्मी को उठा रहा था। इसीलिए प्रिय, मैंने सही कहा था कि मेरे अलावा संसार में तुम्हें और कोई नहीं चाहता। परमात्मा की बनाई सृष्टि में जीव में जो करने की शक्ति और जो चलने की शक्ति है उसे ही प्राण शक्ति कहते हैं। अर्थात शरीर की चेतना ही प्राण है। मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण है, जब तक ब्रह्म है, तभी तक वह जीवित कहलाता है। प्राण के निकलते ही उसे शव कहा जाता है, क्योंकि प्राणों के रूप में जो ब्रह्म उसके हृदय कमल में विराजमान था वह निकल चुका होता है। मनुष्य सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार क्यों करता है? क्योंकि वह अपनी आत्मा यानी भगवान से ही सबसे ज्यादा प्यार करता है। किंतु आंखों पर माया का चश्मा चढ़ा होने के कारण वह इस बात को नहीं समझ पाता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों।